अगर आप कंफ्यूज रहते हो, अगर आपको हर दिन ऐसा लगता है कि जिंदगी आपके सामने खड़ी है और आप तय नहीं कर पा रहे कि किस दिशा में कदम बढ़ाया जाए, तो सबसे पहले खुद को दोष देना बंद कर दीजिए, क्योंकि कंफ्यूजन कोई बीमारी नहीं है, कंफ्यूजन कोई कमजोरी नहीं है। कंफ्यूजन इस बात का सबूत है कि आप अंदर से जिंदा हैं। आप सोचते हैं, आप सवाल करते हैं, और आप भीड़ का हिस्सा बनकर बस छल देना नहीं चाहते। आज दुनिया उन लोगों से भरी है जो बिना सोचे समझे एक ही रास्ते पर चल रहे हैं। डिग्री, नौकरी, शादी, जिम्मेदारियां, सब कुछ तय पैटर्न में। लेकिन आप रुकते हैं। आप पूछते हैं, क्या यही जिंदगी है? और यही सवाल आपको कंफ्यूज करता है। आप कंफ्यूज इसलिए नहीं हैं क्योंकि आप कुछ नहीं कर पा रहे। आप कंफ्यूज इसलिए हैं क्योंकि आप कुछ सही करना चाहते हैं। हर वो इंसान जिसने जिंदगी में कुछ अलग किया है, कुछ बड़ा किया है, किसी न किसी मोड़ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहा है। लेकिन ये बात कोई आपको नहीं बताता। आप सुबह उठते हैं, मोबाइल खोलते हैं और देखते हैं कोई विदेश में सेटल हो गया, कोई नई कार ले आया, कोई प्रमोशन की पोस्ट डाल रहा है, कोई खुशहाल परिवार दिखा रहा है, और आप वहीं रुक जाते हैं। आप अपने आप से पूछते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ? मेरे साथ ही ऐसा क्यों है? सब आगे कैसे निकल गए? यही वो पल है जहाँ कन्फ्यूज़न पैदा होता है, क्योंकि तुलना हमारे अंदर की शांति चुपचाप खा जाती है। लेकिन ज़रा ध्यान से सुनिए, जो दिखता है वो पूरा सच नहीं होता। हर मुस्कुराती फोटो के पीछे कोई ना कोई संघर्ष छुपा होता है। हर सक्सेस स्टोरी के पीछे कई रातों की नींद कुर्बान होती है। और कई बार लोग सिर्फ इसलिए खुश दिखते हैं क्योंकि वो मान चुके होते हैं कि अब सवाल पूछने की उम्र निकल गई है, लेकिन आप अभी भी पूछ रहे हैं। इसका मतलब आपने हार नहीं मानी है। कंफ्यूजन तब और बढ़ जाता है जब आपके दिल और दिमाग दो अलग दिशाओं में खींचते हैं। दिल कहता है जो अच्छा लगता है वही करो, दिमाग कहता है जो सुरक्षित है वही करो, और समाज कहता है जो सब कर रहे हैं वही करो। अब सोचिए, इन तीनों के बीच आप कैसे ना उलझे। आपको लगता है कि अगर आपने गलत फैसला ले लिया तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। अगर एक बार फेल हो गए तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन सच ये है, गलत फैसले जिंदगी खत्म नहीं करते। गलत फैसले आपको समझदार बनाते हैं। जिंदगी में सबसे खतरनाक चीज गलत फैसला नहीं है, सबसे खतरनाक चीज है डर की वजह से कोई फैसला ही न लेना। अगर आज आप कंफ्यूज हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे रह गए हैं। इसका मतलब ये है कि आप अपने सफ़र के एक बहुत ज़रूरी मोड़ पर खड़े हैं। ये वो मोड़ है जहाँ से लोग या तो भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं या फिर अपने लिए रास्ता बनाते हैं। आपको ये समझना होगा कि ज़िंदगी कोई रेस नहीं है, यहाँ कोई फिनिश लाइन नहीं है जहाँ सबसे पहले पहुँचने वाला जीत जाता है। कुछ लोग जल्दी पहुँचते हैं और जल्दी थक भी जाते हैं। कुछ लोग देर से चलते हैं लेकिन बहुत दूर तक जाते हैं। अगर आज आपको नहीं पता कि आपको क्या करना है, तो खुद को ये कहिए, अभी नहीं पता, लेकिन मैं सीख रहा हूँ। क्योंकि सीखना कन्फ्यूज़न की पहली दवा है। कभी कभी जिंदगी जानबूझकर आपको रोक देती है ताकि आप भागना बंद करें और सुनना शुरू करें। कभी कभी कन्फ्यूज़न इसलिए भी होता है क्योंकि हम अपने अंदर चल रही लड़ाई किसी को बता नहीं पाते। हम बाहर से नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन अंदर हर दिन खुद से सवाल करते हैं। हम हंसते हैं, लोगों से बात करते हैं, काम भी करते हैं, लेकिन मन कहीं अटका रहता है, जैसे कुछ अधूरा है, जैसे कुछ गलत चल रहा है, पर समझ नहीं आ रहा कि क्या। और यही अधूरापन धीरे धीरे भारी हो जाता है। आपने नोटिस किया होगा, रात के समय कन्फ्यूज़न और बढ़ जाता है। दिन भर तो किसी तरह खुद को बिजी रख लेते हैं, लेकिन जैसे ही सब शांत होता है, जैसे ही मोबाइल साइड में रखते हैं, वैसे ही दिमाग बोलने लगता है, अगर ये रास्ता गलत हुआ तो, अगर मैं पीछे रह गया तो, अगर मैंने गलत चुनाव कर लिया तो। रातें इसलिए भारी होती हैं क्योंकि उस वक्त हम झूठ नहीं बोल पाते, न खुद से, न अपने डर से। कई लोग सोचते हैं कि कन्फ्यूज़न ख़त्म करने के लिए हमें तुरंत जवाब मिल जाना चाहिए, लेकिन सच यह है, कन्फ्यूज़न जवाब से नहीं,
समझ से ख़त्म होता है, और समझ एक दिन में नहीं आती। आप शायद खुद को बार बार कोसते होंगे, मैं इतना सोचता क्यों हूँ, मैं डिसीजन जल्दी क्यों नहीं ले पाता, दूसरों की तरह सिंपल क्यों नहीं हूँ। लेकिन एक बात समझिए, जो लोग गहराई से सोचते हैं वो ऊपर ऊपर की खुशियों से कभी संतुष्ट नहीं होते। टुडे आपको सिर्फ पेट भरना नहीं है, टाइम्स आपको आत्मा भी भरनी है, और आत्मा भीड़ में नहीं भरती। कन्फ्यूज़न का एक बड़ा कारण ये भी होता है कि हम अपनी ज़िंदगी की तुलना दूसरों की हाईलाइट रील से करते हैं। हम अपनी पूरी कहानी देखते हैं, अपनी असफलताएं, अपने डर, अपने खाली दिन, और सामने वाले की सिर्फ जीत देखते हैं। ये तुलना आपको कंफ्यूज नहीं, आपको कमज़ोर बनाती है। एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आपने कभी किसी सफल इंसान से टेररिस्ट ऑफिस वीडियो की मार्केट, उसकी असफलताओं के बारे में पूछा है? नहीं, क्योंकि वो असफलताएं दिखाई नहीं जाती, लेकिन उन्हीं असफलताओं ने उसे मजबूत बनाया होता है। कन्फ्यूज़न तब भी बढ़ता है जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आज की दुनिया में समस्याओं की कमी नहीं है, लेकिन विकल्पों की भरमार है। क्या करूं, कहां जाऊं, किस पर भरोसा करूं, और इतने सारे रास्तों में हम रुक जाते हैं। लेकिन याद रखिए, हर रास्ता साफ नहीं होता। कुछ रास्ते चलते चलते बनते हैं। अगर आप तब चलेंगे जब सब कुछ क्लियर होगा, तो आप कभी चल ही नहीं पाएंगे। बहुत से लोग अपने पूरे जीवन एक ही सवाल में निकाल देते हैं, अगर मैंने वो किया होता तो। और यही अगर सबसे खतरनाक शब्द है। ये आपको आगे नहीं बढ़ने देता और पीछे भी चैन से नहीं रहने देता। अगर आज आप कंफ्यूज हैं तो एक छोटी सी सलाह सुनिए। परफेक्ट फैसले लेने की कोशिश मत कीजिए, सिर्फ ईमानदार फैसला लीजिए। परफेक्ट फैसला कभी होता ही नहीं। हर फैसले में कुछ अच्छा छूटता है, कुछ बुरा जुड़ता है, लेकिन ईमानदार फैसला आपको रात में सोने देता है। कन्फ्यूज़न का एक और कारण है, हम बहुत आगे की सोच लेते हैं। हम अभी पहला कदम भी नहीं उठाते और दिमाग पूरी सीढ़ी गिन लेता है। अगर ये हुआ तो फिर वो होगा, फिर सब खत्म। लेकिन जिंदगी ऐसे नहीं चलती। जिंदगी एक कदम मांगती है, पूरी दौड़ नहीं। अगर आज आप to the stained is the first to the madness versus the stained, सिर्फ अगला छोटा कदम ले लेते हैं तो बहुत कुछ बदल सकता है। हर बड़ा बदलाव छोटे अनकंफर्टेबल कदम से शुरू होता है। कभी कभी कंफ्यूजन इसलिए भी होता है क्योंकि हम खुद से ईमानदार नहीं होते। हम जानते हैं कि हमें क्या चाहिए, लेकिन डरते हैं उसे मानने से, क्योंकि अगर मान लिया तो जिम्मेदारी आ जाएगी, और जिम्मेदारी डरावनी लगती है। लेकिन सुनिए, डर से भागकर कोई शांत नहीं होता। डर का सामना करके ही शांति आती है। आप अकेले नहीं हैं, ये बात मैं सिर्फ दिलासा देने के लिए नहीं कह रहा। हर वो इंसान जो आज मजबूत दिखता है, कभी ना कभी यहीं खड़ा था, कंफ्यूज, डरा हुआ, असुरक्षित। फर्क बस इतना है कि उसने रुकने के बजाय चलना चुना। और चलने का मतलब ये नहीं होता The rents to not and Badiers and 5 Decembers कि आपको पूरा रास्ता पता हो। चलने का मतलब होता है भरोसा, tangible, खुद पर। अगर आज आप खुद पर भरोसा नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, बस इतना भरोसा कर लीजिए कि आप सीख सकते हैं, आप बदल सकते हैं। All are placed in Perfine 110 में आप बेहतर हो सकते हैं। इतना भरोसा शुरुआत के लिए काफ़ी है। जिंदगी चूरा आपसे परफेक्शन नहीं मांगती। जिंदगी टिक्टर विनिशल बर्गन प्रोविडेंस आपसे ईमानदारी मांगती है। तो अगर आज आप कंफ्यूज हैं, थोड़े टूटे हुए हैं, थोड़े थके हुए हैं, तो खुद को कमज़ोर मत समझिए। आप निर्माण के दौर में हैं।